हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू हर्षिराज व्लॉग्स। आज लेज़ी वेलकम हो रहा है क्योंकि कोई बहुत स्पेशल आ रहे हैं घर पे और मैं उनके लिए क्या बना रही हूँ, मेरे हाथ का स्पेशल चाय, वो भी अदरक वाला। हल्दी वाला चाय, इसमें जा रहा है चाय पत्ती और शक्कर। दोस्तों आ गए हैं फाइनली। स्पेशल कौन है मैं आपको दिखाती हूँ, मिलाती हूँ। चलो चलो चलो, सुबह के बज रहे हैं 6:15। दोस्तों बिहार से आ रही हैं आरुषि की बुआ जी, बड़ी बुआ जी, सबसे बड़ी हैं। इन आरुषि के पापा की सबसे बड़ी बहन है और बहुत टाइम से हम लोग प्लान कर रहे थे कि दीदी लोग आए और आरुषि की दादी भी, लेकिन वो अब बाद में आएंगे पीछे से। और अभी है पहली बार आरुषि की बुआ जी। देखो चीनू की फुआ आई हैं। खुश रहो राजा, खुश रहो खुश रहो खुश रहो खुश रहो। चला अंदर है, वो सो रही है। दोस्तों आते के साथ में वो अपनी बहन को खोज रही है और दीदी भी बोल रही है आरुषि कहाँ है। पहले तो मैंने दीदी को प्रणाम किया, गले लगाया, क्योंकि ना ट्रेन इतना ज़्यादा लेट हो गया था। दीदी अकेले आए थे बाबू को लेकर साथ में, तो मेरे को बहुत डर था कि रात हो जाएगा। और स्पेशल ट्रेन का ना इतना ज़्यादा लेट हो रहा है, मम्मी भी इसी वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन में थे कि कैसे दोनों आएंगे। लेकिन वैसे रात में 12:30 बजे का टाइम था उतरने का, लेकिन उतारते उतारते मॉर्निंग के 5:30 कर दिए। चाय बन गया है दोस्तों यहाँ पे। सो रही है, 1:30-2 बजे सो रही है। चीनू, आरुषि, ओ आरुषि देखो दीदी आई है। उसको कोई मतलब नहीं, अभी मस्त सो रही है आरुषि। देखो ढेर मनी अचार लेकर, लेकिन दीदी लाई है मतलब अच्छा। मिठाई आया है, मिठाई और ये रहा अचार। चीनू चीनू और चीनू का फुआ का प्यार हो रहा है। अरे बाप रे, चीनू पापा ड्यूटी गया बेटा। हाँ चीनू यार आई ना, फुआ गई थी ना फुआ के पास छठ के लिए। देखो दीदी चीनू अपनी पहचान गई है, नहीं रो रही, अपने फुआ जी के पास चल गई है। बाप रे चीनू, अरे बाप रे, अरे बाप रे। अब क्या का भैया का नहीं लाएंगे। सही में इतना मेरा मन था कि आशीष भी आए। उसको देखो फ्रेंड्स, देखो वो मेरे पास नहीं आ रही है, अपनी बुआ के गोद में बैठी हुई चिपक के। गौतम पीतो, गौतम पीतो। हाँ भैया दे दे ला, काम में निकले नहीं देखे। हाँ है, अब कप ले, मैं लेके आती हूँ, तू बैठ बैठ। भाभी ननद क्या हुआ, इतना गुस्सा से क्यों देख रही है तू मुझे?
अभी उठ गई है ना जल्दी, इसीलिए 10 बजे उठ के कोई 10 बजे चिनो तो साइलेंट क्यों हो गई हो? क्या हुआ? चिनो तू भी जाएगी नहाने? कुआ नहाने जा रही है? नहाएगी चिनो? दोस्तों अब आरुषि एक्टिवेट हो चुकी थी और बुआ जी और आरुषि की दीदी है, सब लोग नहा लिए थे, हम लोग भी फ्रेश हो चुके थे। तो अब नाश्ता बनाए थे। नाश्ता में बना था मिक्स वेज सब्जी, पूड़ी, और दीदी मेरे लिए लेके आई थी बहुत बहुत फेवरेट वाला पेड़ा, मुझे बहुत पसंद है। और क्योंकि करवा चौथ कल ही ख़त्म हुआ था तो स्वीट्स भी बहुत सारे रखे हुए थे, जैसे खोआ, लड्डू, सब कुछ। और आरुषि की बुआ उन बोल रही थी कि आओ बेटा खा लो खा लो। उनको यही टेंशन था कि आरुषि इतनी बड़ी हो गई है, 2 साल की होने वाली है, लेकिन खाना बहुत कम खाती है। अभी भी वो मिल्क पे ही ज़्यादा मिल्क प्रेफर करती है। तो दीदी आ गई है बड़े मन्नत के बाद। अभी हम लोग नाश्ता कर रहे हैं। नहीं, आज चल रहा है मेरा ब्लॉग। नहीं, दीदी पूछ रही है, वीडियो कॉल नहीं, वीडियो बना रही हूँ। यम्मी बुआ क्या लाई? पेड़ा खोलो देखो, वाओ यम्मी। बंद कर दे। अब लाओ एक पीस खाने दो, बहुत मन है मेरा। देखो रबड़ लगवाई दीदी। अरे मम्मा को तो दे दो एक, कल ही आया था। दोस्तों अभी नाश्ता पानी हो गया है और दीदी सुबह 6:30 बजे के करीब आई थी। फिर दीदी सोई ही नहीं, उन्हें हमारे शादी का कैसेट देखना था, मतलब उनके भाई, छोटे भाई और भाभी का। तो यहाँ पे हम लोग बातचीत कर रहे हैं और दीदी बहुत ही इंटरेस्ट से देख रही थी। दीदी लगता है कम से कम 4 से 5 बार कैसेट को रिपीट कर कर के देखी है। आरुषि की ये बड़ी फुआ हैं, मतलब जितने भाई बहन हैं आरुषि के पापा के, उनकी सबसे बड़ी बहन है। और यहाँ पे हम लोग कैसेट देख रहे हैं। दोस्तों दीदी का ट्रेन का जो टाइम था वो अराइवल था नाइट में, जो कि 10:30 के करीब, सॉरी 12:30 का था, लेकिन मॉर्निंग में 5:30 को ड्रॉप किया, मतलब कि अराइवल हुआ ट्रेन का। भैया पहुँचे हुए थे लेने के लिए। और फिर दीदी जब से आए कैसेट देख रहे हैं, हम लोग इतना सारा बातचीत कर रहे हैं। और अभी लंच टाइम हो गया है, तो दीदी को हरा मिर्च बहुत पसंद है खाने में। तो हाँ, ऐसे भी पेड़ लगा के रखे थे, तो हमने सोचा क्यों ना दीदी के साथ मिलके तोड़ूं। तो फिर हम दोनों ने मिलके, ननद भाभी ने मिलके हरा मिर्ची को तोड़ा और फिर हम लोग अब लंच करेंगे साथ में। ये एक छोटे है। चलो चलो ना, आ रही दीदी, आ रही, चलो चलो आ रही है, देखो ले लो। ये इतना सारा मिर्ची तोड़ा हमने, 4-5 मिर्ची। गिर गया, दो तो काम नहीं, फिर से गिर गया। अभी और 4-5 मिर्ची लगा हुआ है। और ये रहा मिर्ची, ये रहा इतना सारा पार्सल मीशो का। और यहाँ हो रहा है लंच। खाओ ना दीदी, खाओ ना दीदी, खाओ ना।
अच्छा खेबो हम। आ जाओ बेटा बैठ। ये रहा मेरा फेवरेट आम का अचार जो मेरी दीदी लेके आई है। ये क्या चाहिए तुमको चीनू? अब मैं खाऊंगी। दाल भात और अचार का मज़ा ही कुछ और होता है। हाँ ठीक है को ये ना कोई को देखते हैं तो इसकी दादी को दिखाते हैं। वो दिखा दिए हैं। दोस्तों गांव में बहुत मतलब मेरे ससुराल में व्लॉग देखते हैं ना कोई कोई, तो मेरी सासू माँ को दिखा दिए है। और आरुषि के पापा गए हुए रशिया, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंडा है, तो पूरा परेशान हो रही है कि कहाँ भेज दिया है ये वो। पापा कहाँ गए चीनू? पापा इसको कुछ नहीं फर्क पड़ता, पापा कहीं भी जाओ। हाँ मतलब वहाँ पे भी दूसरे जगह जाना पड़ रहा है ना, एक ही जगह पे फिक्स नहीं है ना, इसीलिए। दोस्तों लंच करने के बाद में हम थोड़ा रेस्ट किए, उसके बाद में अभी हम लोग है कैब में। मैं मेरी दीदी को लेके जा रही हूँ मेरे रूम पर, मतलब हमारे रूम पर। मम्मी लोग का अलग रूम है और मेरा अलग, पर शिफ्टिंग के वजह से। और जब से आरुषि के पापा गए हैं, आप लोग व्लॉग देखते होंगे तो पता ही है कि मैं आरुषि को लेकर अकेले नहीं रह रही थी, मम्मी के पास ही हूँ जब से। और भैया लाने गए थे तो इसीलिए दीदी लोग को भी पहले वहीं पे लेके आए, अच्छे से फ्रेश वगैरह हो गए। तो अब हम लोग जा रहे हैं मेरे रूम पर। आरुषि का तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है। दोस्तों वैसे तो मेरी 3 दीदियां हैं, 3 ननद है और तीनों मेरे से बड़ी हैं। यहाँ पे आ जाए या फिर मैं मेरे ससुराल जाऊँ, और दीदी लोग जब भी रहते हैं मुझे एक भी काम करने नहीं देते हैं। तो मतलब मेरा ये ना बहुत ही अच्छा, इस बात पे बहुत लकी हूँ मैं कि मेरी जितनी भी ननद है वो मुझे कोई भी काम करने नहीं देती। बोलते कि तुम सबसे छोटी वाली भाभी हो, और अब जब हम लोग हैं तो फिर क्या काम करने की ज़रूरत है। घर पहुंचते ही उनकी फुआ जी आरुषि को खिला रही है। ये आरुषि सेरेलैक नहीं खा रही दोस्तों, अभी भी इसके दांत बढ़िया से हो गए हैं, लेकिन दूध रोटी को मिक्सर में पीस के इसको खिलाना पड़ता है। बहुत ज़्यादा इसके टैंड्रम होते हैं खाना को लेकर। और इनकी फुआ बार बार यही बोल रही कि अगर गांव में रहती ना तो मतलब गांव के बच्चे बहुत खाना खाते हैं, जो रोज़ रेगुलर खाते वही खाते हैं। पर उन्होंने बहुत ट्राई करा, लास्ट में बेचारी खुद अभी मोबाइल दिखा करके आरुषि को खाना खिला रही है। और फिर बोल रही थी कि सही में तुम्हें बहुत परेशान करती है, अकेले कितना मुश्किल होता होगा तुम्हें। बिल्कुल मना करती है वो, सर मतलब आँख बंद करके और सर हिला के कि नहीं खाना, मतलब नहीं खाना। इस वजह से ना मेरे को खाने को लेकर आरुषि का बहुत ज़्यादा परेशानी होता है मुझे। और फिर दोस्तों इवनिंग तक मम्मा लोग शिफ्ट हो गए थे। जो पहला अगर आप लोग ने दिवाली का व्लॉग वगैरह देखा होगा तो वहीं पे हम लोग दोबारा मम्मी के पास गए थे। तो अब हो गया है शाम और मैं मेरी दीदी को और मेरी बेटी को लेके जा रही हूँ घुमाने के लिए। अभी प्रेगनेंसी में बहुत थकावट लग रहा है, लेकिन फिर भी जगह पे घूम के आ जाते हैं, क्योंकि बहुत दिनों के बाद में पहली बार आई है मेरी ननद दीदी। तो फिर मैं ननद दीदी इसलिए हो रही है ना, दीदी बड़ी है मेरे से, मैं उनकी छोटी वाली भाभी है, इसीलिए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं हैदराबाद। दोस्तों दीदी सिर्फ कामिनी को मेरे साथ छोड़ने आए थे। वैसे तो मम्मी के पास वो काम का कोई टेंशन नहीं है, लेकिन प्रेगनेंसी में बोलते हैं ना अकेले नहीं रहना चाहिए, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है ना, इस वजह से दीदी बिल्कुल 2 से 3 दिन रुकी थी दीदी, इसीलिए। और आरुषि के पापा को बहुत ज़्यादा कंसर्न हो रहा था कि अकेले तुम कैसे देखोगी, प्रेग्नेंट भी हो। और वो चाहते थे कि उनकी दीदी पहली बार आए तो उन्हें हर जगह घुमाया जाए, अच्छे मतलब अच्छा जो वो चाहते थे ना। मैंने बहुत ट्राई किया कि मैं वो फुलफिल करूं। हाँ अंदर बैठ जाओ। हाँ अरे मैं बैठ रही हूँ यहाँ, आरुषि और मामा। बाय बाय। आरुषि को दिखा भैया, आरुषि का चीनू का पोनी। हेलो आरुषि, बाय आरुषि, आरुषि बाय, आरुषि बाय भैया। दोस्तों हम लोग नाइट के टाइम पे निकले थे। हमारा प्लान था हुसैन सागर जाने का, जो बुद्धा स्टैचू है वहाँ पर जाना। और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है वो नाइट व्यू जो होता है ना, तभी मुझे नाइट में ज़्यादा पसंद है बुद्धा स्टैचू के पास जाना। दिवाली होने की वजह से मार्केट में हर तरफ बहुत ही ज़्यादा रौनक था
और लाइट्स वगैरह हर जगह, मॉल्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। बस हो वाला के पास नहीं टिकली निकाल तो टिकली आरुषि टिकली छोड़ ये वाला छोड़ ये वाला बेटा ये वाला ना के पैसा कर रहा है खड़े जो पीछे गाड़ी के। दोस्तों घर से हैदराबाद टैंक बंद पहुंचते पहुंचते हमको एटलीस्ट 1 आवर से प्लस लग गया था। रात में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था और आरुषि कभी मामा जी के पास जा रही थी, कभी मेरे पास आ रही थी, कभी अपने बहन के पास जा रही थी, फुआ जी के पास। बहुत ज़्यादा शरारत करते जा रही थी। कभी कभी तो कैब में जैसे ही बैठते हैं ना हम लोग तो मतलब बिल्कुल 10 मिनट होता है और वो सो जाती है। लेकिन इस दिन तो इतना परेशान की है, बहुत ज़्यादा परेशान की है ना, इसको बिल्कुल नींद ही नहीं आ रहा था। एक्चुअली वो सो के ही उठी थी इस वजह से। दोस्तों ये है सेक्रेटरीट और यहाँ पे हम पहुँचते 8:10 हो चुका था और यहाँ से हम लुम्बिनी पार्क में एंट्री लेने वाले थे। और क्योंकि 9 o'clock तक का ही टाइम रहता है ना, उसके बाद में बंद हो जाता है, तो हमारा मेन मोटो था कि हम लोग जाएं और बोट राइड है वो कर आए। दोस्तों पर्टिकुलरली मुझे ये जो प्लेस है ना, ये कॉर्नर प्लेस है जहाँ पे ना आपको सब कुछ मिल जाता है। जैसे बिरला मंदिर हो गया, सेक्रेटरीट के पास का जो व्यू है और अंबेडकर स्टैचू हो गया, वहाँ पे आपको मतलब ईयरली आपको कुछ ना कुछ मेला मिलता ही रहेगा। और फिर हमारा लुम्बिनी पार्क हो गया और अपने को यहाँ पे श्रद्धांजलि का दीप है जो मुझे भी याद नहीं आ रहा है, वो जो बना हुआ है मैट्रिएट का। और फिर ये मतलब 4-5 चीज़ प्लेसेस है ना जो एक ही साथ मिल जाता है। स्ट्रीट फूड्स भी बहुत ज़्यादा अच्छा है एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ पे। और ये सेक्रेटरीट का मैंने जूम करके वीडियो लिया है। यहाँ पे बगल में आपको टिकट काउंटर मिल जाता है लुम्बिनी पार्क का। देखो आरुषि दीदी के साथ चले बेटा। दोस्तों हम लुम्बिनी पार्क एंट्री ले लिए हैं। मेरा गला खराब है। आपको भारत के पहले जाने वाला गेट बंद है, अंदर जाने वाला गेट बंद है। अच्छा कोई बात नहीं, यहीं से फोटो ले लेता हूं। दोस्तों लुम्बिनी पार्क पहुंच गए और हम लोगों ने यहाँ पे 2-4 फोटो खिंचा। ये जो बैकग्राउंड में है ना, यहाँ पे हम वॉक कर सकते थे पहले, लेकिन अभी वो पता नहीं बंद करके रखा था शायद उस दिन के लिए या फिर कुछ दिनों के लिए बंद है। मतलब थोड़ा क्लीननेस भी ठीक नहीं था वहाँ पे। और अब हम लोग जा रहे हैं बोट की तरफ। बोट में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, डांस वाला और डबल डेकर शिप का रहता है, एक नॉर्मल शिप का रहता है, 4 मेंबर्स का रहता है, 7 मेंबर्स का बोट रहता है। और आपको यहाँ पे बहुत सारे शॉपिंग ऑप्शन भी मिल जाता है। मैं रिकमेंड करूँगी, बच्चे हैं तो आप लोग को तो लेना ही पड़ेगा, और अगर बड़े लोग हैं तो आप बाहर से कुछ भी शॉप कीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यहाँ पे अपनी बुआ जी के साथ आरुषि मस्ती करी जा रही है। हाँ चलेंगे, रुको अभी थोड़ी देर में। दोस्तों यहाँ पे भैया टिकट लेके आ चुके हैं और
हम लोग जाएंगे, क्योंकि बुद्धा स्टैचू के ऊपर जाना, डांसिंग वाला जो बोट रहता है पहले नहीं जा रहा था, लेकिन इस बार मैंने ऑब्जर्व किया कि वो जो बोट है वो भी अब स्टैचू के पास में स्टॉप कर रहे हैं। और जो छोटे जो बोट्स रहते हैं जो 4x4 और 7 मेंबर्स के रहते हैं वो तो आपको स्टैचू तक नहीं लेके जाएंगे, सिर्फ आपको जो हुसैन सागर का वाटर है वो 4 साइड्स आपको राउंड घुमा कर लाएंगे। और ये वाला जो शिप दिख रहा है इसमें डांस भी होते रहता है, ये वाला भी अब स्टॉप लगा दिया है बुद्धा स्टैचू के लिए। और हमारा है, हम अब नॉर्मल बोट पे जा रहे हैं जिसमें आराम से 50 to 60 लोग बैठ सकते हैं। इसका फेयर कुछ 100 रुपीज़ आ जाता है और डांसिंग बोट का 150 रहता है। इधर बैठो सामने में, अच्छा रहेगा, दिखेगा आगे। उसको इधर बिठा देना, कामनी को उधर, उसको देखना। हाँ मैं इधर बैठूंगा। अर्शी बहुत बंचर हो गए। ये जहाज हमारा स्टार्ट हो गया है, देखो स्पीड बोट है। आरुषि बाय बाय। बाय आरुषि बाय। दिसू ऑलमोस्ट सो गई है। अब दिसू सोना नहीं, बैठो। बोट में बैठने के बाद में दोस्तों आपको 4 to 5 to 6 मिनट लगता है मैक्सिमम पहुंचने के लिए। और हम लोग यहाँ पे बुद्धा स्टैचू के पास आ चुके हैं और मैं दीदी को बता रही हूँ कि बुद्धा जी का ये जो स्टैचू बना हुआ है, और इसी स्टैचू में ना नीचे नीचे की तरफ आप देखोगे तो सारा कुछ बुद्धा जी के लाइफस्टाइल पे बना हुआ है, हिस्ट्री के ऊपर बना हुआ है, तो वो सब मैं बता रही थी। और यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारे 1-2 फ़ोटो भी निकलवाए। यहाँ पे आपको फोटोग्राफर भी मिल जाएंगे, 40 रुपीज़ का एक लेते हैं। A4 शीट नहीं, नॉर्मल साइज़ का रहता है। और यहाँ पे इतना ज़्यादा अच्छा हवा आता है। ये बात अलग है कि हुसैन सागर का जो वाटर है बहुत पोल्यूटेड है और बहुत ज़्यादा स्मेल आता है, बट जो आपको हर जगह जो नज़ारा दिखेगा ना, तो उससे ये जो स्मेल है थोड़ा आप इग्नोर कर सकते हैं। और फिर हम लोग यहाँ पे चारों तरफ फिर से घूमे पूरे स्टैचू में, और बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है बुद्धा जी को देखने के लिए। और जैसे ना पहले मैं जब गई थी तो ना नाइट में या फिर दिन में ओम बुद्धम शरणम गच्छामि ऐसे बजता रहता था ना, तो बहुत सूदिंग लगता था, बहुत अच्छा लगता था। बट इस बार नहीं बज रहा था। दोस्तों आरुषि और मुझे दोनों माँ बेटी को अच्छा खासा कोल्ड हो रखा था और बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रही थी, सबको इरिटेट भी करती जा रही थी। और यहाँ पे हम लोग ने एक फ़ोटो खिंचवाया। मेरे को बहुत पसंद है, फ़ोटो ऐसे निकल जाता है ना, तो अपने आप घर में भी आराम से रख सकते हो। और फिर हम लोग यहाँ पे अच्छे से ठंडी हवा ले रहे थे। और आपको ना हर 10 मिनट्स में 15 मिनट्स में मतलब जो बोट है ना वो आते रहता है।
तो आप किसी भी बोट में बैठकर जा सकते हैं। चीनू चीनू बेटा दोस्तों अब हम लोग रिटर्न जा रहे हैं फिर से जहाँ से हम बैठे थे लुम्बिनी पार्क के पास। और यहाँ पे हम लोग ने अच्छा खासा 20 to 25 मिनट स्पेंड किया, फ़ोटोज़ वगैरह लिए। दीदी को मैंने सब कुछ वहाँ पे 2 से 3 बार राउंड भी लगवाया और बुद्धा जी का जो भी एक हिस्ट्री रहता है ये वो पूरा कुछ हम लोगों ने पढ़ा। और आरुषि का तो मत पूछो, बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही थी। ये सब में ना हम लोग बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे, दीदी भी मिस कर रहे थे अपने भाई को और मैं भी मिस कर रही थी। साथ में रहते तो और भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। वाओ, देना उसको देना। हेलो पहले नंबर दबा। हेलो करेगी, देखना ना। हेलो कर दो, हेलो। ये ले पैसा दे दे। देखो हेलो कर रही है, हेलो। दोस्तों वापस आने के बाद में आपको इतने सारे स्टोर्स वगैरह मिलेंगे ना, टॉयज़ के और बहुत सारे शॉपिंग के एक्सेसरीज़ वगैरह। तो यहाँ से सिर्फ हम लोगों ने आरुषि के लिए ख़रीदा और फिर हम लोग चल पड़े क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया था ना। आरुषि का फ़ोन खरीद के दिए, बहुत फ़ोन पटकती है, अपने फ़ोन में बिज़ी है। 9:30 के बाद में सब कुछ बंद होने लगता है, उससे पहले आएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। हेलो आरुषि, हेलो हेलो, देखो मैं बात कर। हेलो 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 आरुषि, हेलो आरुषि। वो लाइट वाला नहीं है भैया, लाइट वाला बाहर मिलता है, उधर है। अब है कि नहीं देखना, लाइट वाला ही लेंगे। इसको लेना है, अरे इसको लेना है रे भैया। आरुषि पूरा चिल्लाने लगे बॉल को देख के, एकदम बलून को देख के, सॉरी। चाहिए चाहिए चाहिए। हाँ पकड़ लिए धागा। ये आरुषि से एकदम बर्दाश्त नहीं हो रहा है, बलून उसको चाहिए, 1 सेकंड में फोड़ देगी। ये 2 हाथ, अब छोड़ दे दीदी। ये आरुषि के हाथ में बांध दिया है, आरुषि के हाथ में ही बांध दिए सीधा। ओह मदर, ये हाँ चलो मामू के साथ जाओ। आरुषि ना बाहर के खेत हो जाता ना। ये ले रही है इसको, ले
आरुषि बाय, आरुषि बाय। दोस्तों हम लोग घूम के थक गए थे और फिर स्ट्रीट फूड हो और मैं बाहर से कुछ खाऊं ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो फिर हम लोग ने यहाँ पे कुछ चाट पानी पूरी वगैरह खाया और मुझे कच्चे आम की कैरी बहुत ज़्यादा पसंद है और वहाँ मिलता है तो वो खाया। स्वीट कॉर्न और थोड़े बहुत जूसेस वगैरह पी के, मतलब चाय भी मिलता है वहाँ पे ना, पर इस बार मुझे वो चाय का स्टॉल नहीं दिखा। और फिर मोमो वगैरह खा के उसके बाद में हम लोग वहाँ से निकले। दोस्तों घूमते घूमते हमें 10:30 के अप्रॉक्स हो गया था। घर पहुंचते पहुंचते 11:30 बज गया था और फिर हम लोग रेस्ट किए। और कल का प्लान, नेक्स्ट डे का प्लान ये था कि मैं उनको यहाँ का जो हैदराबादी बिरयानी है वो मैं खिला दूँ। तो मुझे, मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है पिस्ता हाउस का, मुझे बहुत पसंद आता है और उसका टेस्ट भी मुझे बहुत पसंद है, या फिर SPG ग्रैंड का, ये दो जगह का ही मुझे बहुत पसंद है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट डे इवनिंग में आरुषि के बुआ के साथ गए थे डिनर के लिए बाहर। चीनू फुआ जी, चीनू फुआ जी, ऊपर देखो। यमी आरुषि, आरुषि Salami. Yes. Yummy, yummy, chin, yummy. दोस्तों डिनर के लिए हम लोग आए और जल्दी से जल्दी हम लोगों ने यहाँ पे डिनर फिनिश किया, क्योंकि नेक्स्ट डे मॉर्निंग सुबह में दीदी का ट्रेन था और सुबह दीदी जाने वाली थी। और यहाँ पे दीदी को मैं स्पेशली लेके आई थी यहाँ का जो हैदराबादी बिरयानी होता है वो खिलवाने के लिए, और दीदी को बहुत पसंद भी आया था। दोस्तों डिनर करने के बाद में हम लोग जल्दी घर गए और मैंने दीदी का पैर पूजा। पैर पूजना मतलब ये जो अपने से बड़े होते हैं ना, तो उनको मतलब जो भी जितना बन सका वो हमने दीदी के लिए किया। और दीदी के लिए मैं साड़ी लेके आई थी और श्रृंगार का सामान, तो उसी से मैंने दीदी का पैर पूजा। आरुषि तो बीच बीच में घुसी हुई थी। दीदी का जितना श्रृंगार का सामान मैंने ख़रीदा था उसे वो सारा कुछ अप्लाई करना था। और फिर दीदी ने यहाँ पे मुझे बहुत ढेर सारा आशीर्वाद भी दिया और दीदी बोली कि तुम लोग हमेशा खुश रहो, अच्छे से रहो और स्वस्थ रहो। और दोस्तों अब कैब आ चुका है, भैया जा रहे हैं दीदी को छोड़ने के लिए। और अब आरुषि इतना ज़्यादा रोने लग गई थी कि उसकी बुआ जा रही है। तो दोस्तों यहीं पे हमारा ब्लॉग ख़त्म होता है। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय। बाय दीदी, बुलावा को बुला।